नगर के इस धरती पर सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ये कबीरदास की नगरी रही है, शांति का संदेश दुनिया में गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जब से सरकार आई है तब से देश में शांति आई है। हिंदू मुसलमान के झगड़े हो गए हैं। पहले लोग तलवार से त्यौहार मनाते थे, आज जो व्यवहार से त्यौहार मना रहे हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ होता था कि हमारे बीच में आज केशव मौर्य जी आ रहे हैं कजनी में, जो पिछड़ों के नेता हैं और सभी लोग पूरे संत कबीर नगर के लोकसभा से आ रहे हैं। कल जो है माननीय ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं धनघटा में। उसके लिए अपील करना था सभी लोगों से कि आज के दिन में पिछड़ों के नेता हैं, हमारे पाठक जी सभी सर्व समाज के नेता हैं आ रहे हैं। और हमारे बीच में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 22 तारीख को, और हम लोग प्रधानमंत्री सौभाग्य इस देश के लिए कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 21 तारीख को जो है हमारे मेदावल में। और मुख्यमंत्री जी हमारे हिंदू सम्राट हैं और उन्होंने जब से वो आए हैं तब से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना। और हमारे बीच में जो है गृह मंत्री जी 23 तारीख को आ रहे हैं खलीलाबाद में, और हम लोग सौभाग्य पिछले बार भी आए थे और उन्होंने जीत दर्ज कराया था। और सभी लोग और गृह मंत्री जी लगभग हम लोगों के अभिभावक हैं आ रहे हैं, इसका अपील करना था। आप लोगों के माध्यम से पता चला कि माननीय जो विपक्ष के नेता हैं वो कल शायद खलीलाबाद में आ रहे हैं। तो उन विपक्ष के नेता से इतने सवाल पूछना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी से कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब अपने संत कबीर नगर के लोकसभा के लिए कौन कौन से विकास कार्य किए थे, कम से कम उनका बताया कि मैंने संत कबीर नगर के लिए कार्य किया था, तो जनता शायद आपको सुनेगी। क्योंकि गुमराह करने के लिए तो सारे नेता आते हैं, लेकिन कार्य करने के लिए हमारे नेता आते हैं और कार्य की उपलब्धियाँ बताने हमारे नेता आते हैं। विपक्ष में रहते हुए माननीय सपा के नेता हैं, मुखिया हैं, और जो है उनसे एक प्रश्न है कि जो आपके प्रत्याशी है ये सड़क से सदन तक कितनी बार संत कबीर नगर के मुद्दों को उठाया है, जो विपक्ष का हमारा प्रत्याशी है। कभी आवाज़ उठाए हो, कभी बोलने का अवसर नहीं हो, या कभी मुखिया उनको बगल में खड़ा होकर कभी संत कबीर नगर का हाल चाल लिए हो, कोई एक फोटोग्राफ्स हो तो हम लोग जानते ही पूछ रहे हैं। और उनसे विपक्ष से और सवाल पूछ रहे हैं कि अपने कितनी बार सत्ता में रहते हुए निषाद मछुआ आरक्षण के मुद्दे को सड़क से सदन तक उठाया। नहीं तो हमने एक पन्ना लिखा है, इसका जवाब दे दें कि मछुआ समुदाय के आरक्षण पर डाका डालने और धोखेबाजी करने की पिछली सरकारों मतलब सपा सरकारों के कुछ बड़ा सबूत है जो आपको दे रहा हूँ कि कैसे यहाँ धोखा दिया है इन्होंने। और हमारे मछुआ समुदाय के लोग सपा बसपा कांग्रेस के धोखेबाजी पुणे ये संदेश है, इसमें पूरा लिखा है। अगर इसका जवाब हो तो उनसे पूछ लें कि ये हमने जो लिख के दिया है और पूर्ण रूप से दिया कि फाइल गायब कराने में 2004 से 2014 तक ये आरक्षण के मुद्दे की फाइल जो है जो सपा गुमराह कर रही है हमारे समाज को कि आरक्षण के मुद्दे पर हम आवाज़ उठाते रहे तो दिसंबर से भाग जाते रहे। समाजवादी पार्टी का बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को था 60 से 2014 तक। 2000 फाइल एक ही शर्त था कि निषादों की फाइल गायब करा दो, तो निषादों की फाइल पब्लिक फाइल 75/4/1950 होम मिनिस्ट्री से गायब कराई। मैंने मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। तो अगर ये निषादों के साथ थे तो मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ जो मुकदमा लिखा है तो कितनी बार इन्होंने उठाया। इसका जब से दिसंबर जी से आवाज़ उठवाया केंद्र में राज्यसभा में, तब सपा के सारे सांसद क्यों भाग गए हमारे आरक्षण के मुद्दे पर। तो मछुआ समुदाय के लिए सदन में भाग जाएंगे और यहाँ मछुआ जब निषाद पार्टी और मछुआ समुदाय अपनी नाव से सपा बसपा कांग्रेस को उतार के फेंक दिया है, तब डूब रहे हैं, तब निषाद याद आ रहे हैं। एक अंतिम सवाल उनसे ये था कि आज के दिन में निषाद समाज के गौरव वीरांगना फूलन देवी जी की ज़मीन को हड़पने वाले समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मिर्ज़ापुर के वो चौरसिया पर आपने क्या कार्रवाई की। मैंने कई बार ज्ञापन दिया, उसकी मां के सांसद का दर्जा दिलाने के लिए कुछ किया, या आपने आपके समय की आपकी मुखिया थी फूलन देवी और सदन चल रहा था मारी गई, तो क्या उसके लिए आपने कुछ जाँच की बात उठाई। ये सब चीज़ें उनके हैं कि समाज के ऊपर जो है ये जितने अत्याचार होते रहे हैं। तो आज के दिन में हम खाली इतने बताने आया हूँ कि आज के दिन में राष्ट्र का चुनाव है, ये देश का चुनाव है।
मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री आए 70 साल में कि जो कहा वो करके दिया, गारंटी के साथ कहा, जो वादा किया था अपने संकल्प पत्र में जारी किया था उसको एक एक पूरा किया। और मोदी की गारंटी की गाड़ी ले जाकर गांव-गांव किया था। जो बचे खुचे लोग थे उनका भी फार्म भरवाया कि अगली बार हमें आइए, जो बचे लोग हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। पहली बार संकल्प दोबारा फिर जारी किया है कि मैंने पहले जो कहा था वो कर दिया, आगे फिर करेंगे। उसमें नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर जिले के लिए, हर क्षेत्र के लिए, इंजीनियर के लिए, डॉक्टर के लिए, व्यापारियों के लिए, और विशेषकर पहली बार है मछुआरों के लिए भी 3 पन्ने का संकल्प जारी किया है कि उनको क्या कैसे समृद्धि मिलेगी। तो आपसे अपील करने आया हूँ कि 25 तारीख को मतदान होगा, और यहाँ क्योंकि उन्होंने निषादों को लड़ाने के लिए आपस में निषादों को इधर उधर आपस में टूट पड़े, क्योंकि निषाद अपने समस्याओं के हल के लिए खुद पार्टी बना रखा है, और निषाद पार्टी मोदी के साथ है, और मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्र का मुद्दा है। 40 पार्टियों में एक पार्टी निषाद पार्टी को मोदी ने आमंत्रित किया था, इस तरह आमंत्रित किया था जिस तरीके से त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया हो, उसी तरीके से देश के मछुआरों के नेता डॉक्टर संजय को भी मोदी योगी ने गले लगाया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है मछुआरों की कि वो मोदी जी को फिर से गद्दी पर बैठाएं। उसमें मोदी जी ने कहा था कि हम इस बार आएंगे तो 5वें नंबर से लेकर हम जो अर्थव्यवस्था 13 नंबर पर था, 5वें नंबर पर आया हूँ, 3रे नंबर पर लाऊंगा, और भारत को फिर विश्व गुरु बनाने की तरफ बढ़ूंगा, और जन कल्याणकारी नीतियों को नीचे धरातल पर लाऊंगा। उन्होंने एक बात को कहा था, इस बात के लिए हम सारे देश के मछुआरे गर्व हैं कि कम से कम उन्होंने जो कहा वो किया है, आगे जो कहेंगे वो करेंगे। रहा उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है, योगी की सरकार में हम लोग मंत्री हैं। आज के दिन में योगी जी ने जो कहा था कि सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, सभी अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो सभी लोग अपने आप मिट्टी में मिल गए। और देखो कैसा भयमुक्त वातावरण है, हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहा है। उनके जब साइकिल बटन आती थी तो ये तलवार से त्यौहार मनता था, और जैसे कमल की सरकार आ गई तो सब व्यवहार से त्यौहार मन रहा। इसलिए समाज से अपील है कि व्यवहार से, और विकास पुत्र उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। इसलिए आज के संत कबीर नगर के विकास के लिए तो अभी विधायक जी रखेंगे इस बात को कि संत कबीर नगर कैसे सर्वोत्तम संत कबीर नगर बन रहा है, कैसे सुंदर ये इतिहास में रहा है, गवाह है आज के दिन में कि विपक्ष में रहते, जो सत्ता में रहते सपा ने पिछड़ों के नाम पर सत्ता में आई, पिछड़ों के नाम पर एक कानून नहीं बनवाई, पिछड़ों को ऐसे छोड़ दिया कि जिस तरीके से मझधार में छोड़ दिया। मोदी जी ने पिछड़ों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, उसमें केंद्र में जितनी नौकरियां थी उसमें अपने अवसर प्राप्त किया। डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। इनके समय था कि अंग्रेजी जो पढ़ता था वही डॉक्टर इंजीनियर बन सकता था। हमारी योगी और मोदी जी ने कह दिया कि नहीं, जो हिंदी पढ़ता वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। ये हिंदी हिंदुस्तान का है, यहाँ हिंदी पढ़ने वाले भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। और शुरू हो गया, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल गया। ये पहला सौभाग्य है, किसी को स्वास्थ्य की चिंता हमारी सरकार ने की। हम गर्व से कह सकते हैं अपने यहाँ सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं, हम लोग सबकी आवाज़ है, और हम अपने को सौभाग्यशाली है कि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी जैसे लोग हम लोगों की आवाज़ को, इस क्षेत्र की आवाज़ को, प्रवीण निषाद हो चाहे हम हो, सीधे पहुँचता है मोदी तक। आज मोदी जी सीधे हाल चाल, कोई ऐसा मंच नहीं होगा कि जब कभी मोदी जी हाल चाल नहीं लेते हुए क्षेत्र का है, तो हम लोग अपने को गर्व महसूस करते हैं। तो क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं कि आज के दिन में 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक तो इस भारत के विरासत की और विकास की है, और एक तरफ दूसरी जो है कि आपके विनाश की लड़ाई है, आपके हिस्सा खाने वालों की लड़ाई है कि कांग्रेस सपा के साथ है। 2017 में 100 सीट लड़ी थी कांग्रेस और 300 सपा लड़ी थी, तो कांग्रेस साफ हो गई, सपा हाफ हो गई। इस बार फिर वही कांग्रेस है जो घोटालों का है, जिसकी वजह से देश की जनता कांग्रेस को इसलिए हटाई कि उस कांग्रेस के नेता ने कहा कि हम 100 रुपये भेजते हैं, 85 खा जाते हैं, 15 पहुँचता है। और मोदी आज हर योजनाओं में देते हैं, और विशेषकर आज सीधे 100 रुपये उनके लाभार्थी के खाते में पहुँचता। आज के दिन में करोड़ों लाभार्थी हैं। इसी ज़िले में हमको लगता है कि 80% से ज़्यादा लोग लाभार्थी हैं हमारे इस लोकसभा में संत कबीर नगर में। आज के दिन में हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के मुसलमानों को भी अनाज दिया है, उनका इलाज दिया, उनका मकान बनाया है, हर जाति हर धर्म के लोगों को इलाज किया है, मकान बनाया। यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गरीब भूखों मर रहा था। आज मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को अनाज खिलाना है, और जिस 80 करोड़ लोगों को अगर हम खाना खिला रहे हैं
तो 80 करोड़ लोग फुल खिला रहे हैं। तो गर्व से कह सकते हैं कि 80% लोग हमारा है और 20 में भी बंटवारा है। आज के दिन में मैं डॉक्टर था पेशे से, यही बच्चे जब मैं कभी बड़ा रोग आ जाता था एक्सरे में, खून जाँच में, तो उनसे जो रोगी रहते थे उनसे कहते थे भाई बड़ा रोग है, बड़े अस्पताल में जाना है, तो अपने दिल के टुकड़े को गले लगाकर तड़पते हुए मरते हुए वापस ले चले जाते थे। आज आयुष्मान भारत कार्ड देकर करोड़ों लोगों के जान बचाना है। जिन मछुआरों के पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं, उसके लिए योगी जी ने उनका दर्द सुना। हमारे मछुआ कल्याण कोष से वो अस्पताल में जाए, अपना खाली मोबाइल में कह दे डॉक्टर से कि भाई मेरा दवाई कराने का पैसा मछुआ कल्याण कोष से आया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से, प्रधानमंत्री राहत कोष से, ये सारे राहत कोष अलग हैं कि आप खाली लिखवा के भेज दीजिए, सीधे आ जाते हैं और सीधे रोगी के खाते में और डॉक्टर के खाते में आ जाते हैं। आज के दिन में कितने लोगों की झोपड़ी टपक रही थी। यही बिजली जो है 4 घंटे आती थी, मोदी जी ने कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे। एनर्जी डिपार्टमेंट का मेंबर बनाया प्रवीण निषाद को, और इंजीनियर, अब पहले क्या था माफिया जाते थे सदन में, अब इंजीनियर डॉक्टर जो है, और इंजीनियर डॉक्टरों की फौज ने काम किया और प्रवीण निषाद ने 24 घंटे दौड़कर जितनी फैक्ट्रियाँ थी एनर्जी डिपार्टमेंट की, बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाया और 24 घंटे में दिया। अब फिर ये हुआ कि बिजली का लोड न बढ़े, फ्री में बिजली हो जाए, उसके लिए फिर हम लोगों ने चंद्र का, हम लोगों ने जो हमारे सूरज देवता है उससे बिजली बना दी जाए। अब हम लोग चाहते हैं कि हर गरीब के छत पर सोलर लग जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके घर लाइट रहेगा। अब पहले क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हैं कि नेता अगर नहीं आता है तो बिजली तो आ रही है, उनका सुरक्षा तो सही। किसी भी समाज को, हर जाति हर धर्म को सम्मान चाहिए। हमारी सरकार उन्हें सम्मान दे रही है। पहले यही लोग थाने में जाते थे, कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। हमारी सरकार ने CCTV कैमरा लगा दिया है। अब प्रेम से दरोगा अपनी बात करते हैं, निषाद जी कह के बुलाते हैं, पंडित जी कह के बुलाते हैं, यादव जी कह के बुलाते हैं, किसी को बुलाते जी कह के बुलाते हैं। लेकिन मॉनिटरिंग हो रही है। मेरी सरकार सम्मान दे रही है, सुरक्षा दे रही है। आप देखो किस तरीके से हिंदू मुसलमान होते थे, आज एकदम अमन चमन से सारे लोग हैं। उनके सरकारों के समय देख लीजिए, मुजफ्फरनगर का दंगा देख लीजिए किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर हुआ था। आज के दिन में मुसलमान भाइयों से भी अपील करूंगा कि मुजफ्फरनगर दंगे को याद करें, जो है शामली का, कैराना का पलायन याद करें। कि सपा की सरकार थी और सपा ने खुद कह दिया कि नहीं अभी मत पुलिस भेजो, अभी और मरने दो और कटने दो, इस तरीके का देखें। तो ये मुसलमान भाई भी सोचा कि सपा को बटन दबाने से क्या मुसलमानों को फिर से कत्लेआम कराना चाहते हैं। आज के दिन में 1 लाख के कैसे हत्या हुई थी, आपको मालूम है। उनके यहाँ लोग यहीं प्रतापगढ़ में किस तरीके के होते। आज दिन में बहन दलितों से भी अपील करूँगा कि उनकी नेता बहन जी हैं और बहन जी के ऊपर कैसे हमला हुआ था और हमले में किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जाके बचाया था। हम तो अपने अपील करूंगा निषाद भाइयों से भी, यही 7 जून था कसरवल खान, मैं अपनी बात रेल पहुंचा रहा था, केंद्र में पहुंचा रहा था। सपा से मतलब तो रेल तो जो होता, रेल की ज़मीन तो केंद्र की होती है, उसमें सपा ने गोली चलवाया, हमें जेल भिजवाया। हमारे 37 लोगों को, यही संत कबीर नगर था, चूल तोड़ दिया, चौका तोड़ दिया, लोगों को किस तरीके से महिलाओं को पिटाई कराया था। और एक भाई को हमारे हत्या हुई, 302 का फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर लगाया। हमें भी जेल में मारने का प्रयास किया गया, तन्हाई में रखा गया था, रिकॉर्ड है। माननीय योगी जी को बधाई देते हैं कि हमारे परिवार के लोग मिले, हमारे पार्टी के लोग मिले, और योगी जी ने जब डंडा किया तो हमारी सुरक्षा हो गई और हम अस्पताल में गए। मंत्री जी, चौरसिया समाज निश्चित रूप से ये सारे लोग हमारे साथ हैं। 1-2 नेता हैं, अभी प्रयास किया जा रहा है, उनको भी संतुष्ट कर दिया जाएगा। उनकी भी जो आवश्यकताएं होंगी उसको पूरा जाएगा, उनको भी संतुष्ट किया जाएगा। सबको संतुष्ट कर दिया तो चौरसिया को संतुष्ट कर लेंगे। कोई ऐसी जाति नहीं है जिसको मैंने संतुष्ट नहीं किया, उनसे भी मिलेंगे, बातचीत जारी है, एकदम जो चाहेंगे। समाज विरोध कर रहा है नहीं, कोई जो विरोध है, कोई नेता विरोध कर रहा है तो नेता जब हमारे संपर्क में आएगा तो हम सभी नेताओं के एक ऐसे वकील हैं, सारे लोग पसंद करते हैं और निश्चित रूप से उनकी वकालत हम करेंगे। जहाँ चाहते हैं मोदी का योगी तक हमें साथ है, निश्चित रूप से खुश रहेंगे। वो नेताओं का मामला है, जनता साथ में है, क्योंकि समाज जो है, समाज जनता नीचे की जो है वो अंडरग्राउंड है, मोदी 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 रख रही है, क्योंकि मोदी तक सीधे योगी की आवाज़, योगी का दिया हुआ जो है विकास, मोदी का दिया हुआ विकास जनता तक पहुँच रहा है। जनता हमारे साथ है और नेता भी हमारे साथ हो जाएंगे। पूरी तरह से वो सब बगावत उतर गए, कह रहे हैं सांसद प्रवीण निषाद को इस बार राप्ती पार भेजेंगे। देखो जैसे 2019 में जिताए थे, अब की बार वैसे हराएंगे। सीधे चौरसिया समाज जो है आंदोलित हो गया है। नहीं,
कोई एक दो नेता आंदोलित है, उनको हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिएगा आज से लेकर कल तक वही फिर हमारी जगह वो, क्योंकि सब लोग हमसे नाराज़ हो सकते हैं, फिर इनसे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन मोदी योगी से कोई नाराज़ नहीं है। कमल का बटन दबाने के सब तैयार है। वो आज के दिन में कहाँ है? अब वो सारे समाज के लोग मंत्री जी, रोजगार को लेकर के लोगों में गुस्सा, अभी आपने कहा है कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, राशन को लेकर लोगों में गुस्सा है कि 5 किलो राशन से क्या होगा? मैंने सुनने का प्रयास किया। पिछली सरकारों का देख लीजिए, रोजगार दिया होता तो कोरोना में पैदल नहीं आते हमारे लोग, दिल्ली बम्बई जो है गुजरात से पैदल। आज हमारी सरकार ने विश्वकर्मा सम्मान निधि है। हम हमारे अपनी बात करते हैं कि हमारे यहाँ खेती बाड़ी नहीं है जिनके पास, वो आधार कार्ड लेके जाए मछुआ विभाग में 1,60,000 रुपये उसमें मिलेगा। 7% ब्याज है, 3 मोदी दे रहे हैं, हम 0% ब्याज पर है ब्याज देने के लिए। आज किसानों को सम्मान निधि सीधे खाते में मिल रहा है। आज के दिन रोजगार के साधन हम लोग दे रहे हैं, और रोजगार के बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किया है अब तक का तो हमारी मोदी सरकार ने किया। इसीलिए युवा हमारे साथ हैं, डॉक्टर इंजीनियर मेरे साथ हैं, सारे समाज के लोग मेरे साथ हैं। ये हमारे साथ